तबारक ताला जलाली नाम में जिसके फजल और रहम करम और तर्स की बदौलत आज इस टाइम हम सब यहाँ पर जिंदों की ज़मीन पर जिंदा हैं और हमने गा कर बजा कर खुदावन अपने खुदा के नाम को इज्जत व जलाल दिया। इस ईमान के साथ के वो हमारे दरमियान मौजूद है और ये बात सच है कि बाइबल मुकद्दस का कानून फैसला सच्चाई यही है कि जहां पर भी तुम मेरे नाम से 2 या 3 जमा होगे मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ। और ईमानदार मसीह लोग इसी ईमान के साथ इबादत गाहों के अंदर चर्चिस के अंदर जाते हैं कि आसमानों में ना समाने वाला खुदा जहां पर उसके लोग जमा होते इकट्ठे होते हैं खुदावंद खुद उनके दरमियान मौजूद होता है। तो आज जब खुदा हमारे दरमियान मौजूद है तो मसीह होने के नाते अगर आज हम दुनियादारी के अंदर देखें ऐसी सच्चाइयां जिनसे ना तो मुंह मोड़ा जा सकता है और ना ही उन्हें झुटलाया जा सकता है। पहली सच्चाई जो बाइबल मुकद्दस के अंदर और हकीकत ये है कि मौत पर हक एक ऐसी हकीकत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता और इस हकीकत के सामने हर एक इंसान को अपना सर झुकाना पड़ता है। और दूसरी हकीकत दुनिया के तमाम तर मुजाहिब, तमाम तर मुल्क जो हैं, हर एक बशिंदा जो इस धरती पर सुकूनत पजीर है उसका ईमान ये है कि आसमानों को छोड़कर इस धरती पर इंसान की अदालत करने के लिए कोई ना कोई है हस्ती जो आएगी और जजा और सजा का हुक्म जारी और सारी करेगी, जिसे बाइबल मुकद्दस के अंदर बादशाही कहा जाता है। और ये हकीकत बिल्कुल जो है ला तब्दील है और हकीकत ये है कि आने वाला आएगा और वो अपनों को साथ ले जाएगा। और उस सच्चाई और उस हकीकत को जो है वो बादशाही कहा जाता है। तो देखिएगा जरा, यीशु मसीह ने जैतून के पहाड़ पर जब उसके शागिर्द उसके पास बैठे हुए थे, उन्होंने दरख्वास्त की, ऐ मालिक, जिस तरह यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाई है तो भी हमें दुआ करना सिखा। तो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 10वीं आयत के अंदर यूं मरकूम है खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स जो है इसकी 10 यानी कि 10 आयत के अंदर यूं मरकूम है, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। खुदावंद खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद खुदा की बरकत हो। खुदावंद के पाक कलाम की इबारत की तलावत जो आपके सामने की गई है, इस दुआ को दुआए रुबानी भी बोला जाता है। और ये वो दुआ जो यीशु मसीह ने एक नमूने के तौर पर अपने शागिर्दों को करना सिखाई है। और जब दुआ का आगाज किया गया तो लिखा हुआ है, जब तुम ये दुआ करो तो लिखा हुआ है यूं दुआ करना कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। और ये हकीकत है कि इस धरती को बनाने वाला, हर एक बशर का बनाने वाला कुमार जो है वो आसमानों पर तख्त नशीन है। और इसकी हकीकत
हमें मत्ती की अंजील, मरकस, लूका की अंजील के अंदर नजर आती है कि बाइबल के अंदर लिखा हुआ, जब वो जैतून के पहाड़ पर अपने शागिर्दों को उनके साथ बातचीत कर रहा था, तो लिखा हुआ है यकायक बादल ने उन्हें घेर लिया और वो आसमान पर चला गया। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, फरिश्तों ने कहा, जिसे तुम आसमान पर जाते हुए देखते हो वो दोबारा इसी तरह आएगा और तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। और ईमानदार होने के नाते हमारा ये ईमान है कि पौलुस रसूल बयान फरमाता है कि वो किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा हुआ और वो अपने लोगों की शिफायत करता है। और मुकाशवा की किताब इस हकीकत को बेनकाब करती है कि जब वो मुझे रूह में यकायक तीसरे आसमान पर ले गया, तो वहां पर मैंने तख्त लगे हुए देखे और एक तख्त पे ऊपर मैंने खूबसूरत सुनहरी बालों वाले शख्स को देखा जिसका चेहरा आफताब की मानिंद चमक रहा था। और लिखा है उसके दाहिने और बाएं 24 तख्त लगे हुए थे जिन पर 24 बुजुर्गान बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि जब उसने कहा है कि तू जो आसमान पर है, तो ये हकीकत अटल है कि वो आज भी आसमानों पर तख्त नशीन है। और लिखा हुआ है दूसरी बात कि तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। जब लफ्ज बादशाही का जिक्र मिलता है, तो बादशाही जो है बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, वो वक्त आएगा जब उसका खैमा आदमियों के दरमियान होगा और वो अपने लोगों के साथ सुकूनत करेगा। और ये बादशाही, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी एक दरख्त लगा लें और जन्नत में घर बना लें। बहुत सारे लोग इस बात को बयान करते हैं कि जी माँ के कदमों के नीचे जो है वो जन्नत है। लेकिन जन्नत कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको पौधा लगाने से मिल जाए या माँ के कदमों के पास बैठे रहो और आपको जो है वो फरदौस जन्नत जो है वो नसीब हो जाएगी। जन्नत वो जगह है जहां पर खुदा खुद मौजूद है। और ये बादशाही के बारे में लिखा हुआ है, वो वक्त आएगा जब उसकी बादशाही आदमियों के दरमियान कायम होगी। लेकिन इस बादशाही के अंदर जाएंगे कौन? जब उसकी बादशाही का जिक्र किया गया है, तो बादशाही के अंदर जाना तो सारे चाहते हैं। कोई भी ये नहीं चाहता है कि हम उस जगह पर जाएं जिसका जिक्र मुकाशवा की किताब के अंदर हमें नजर आता है कि फिर मौत के बाद दूसरी मौत होगी, जिसे अबदी मौत कहा जाता है, जिसके बारे में लिखा हुआ वो आग और गंधक की जलती हुई झील है, जहां पर हमेशा का रोना और दांतों का पीसना है, जिसके बारे में लिखा हुआ है वहां का बिच्छू जो है इंसान को डसता है और वो इंसान को अज़ियत और तकलीफ पहुंचाता, और उस जगह पर इंसान मौत मांगता लेकिन मौत भी नसीब नहीं होती है, जहां पर इंसान जो है वो हमेशा अज़ियत के अंदर जो है वो धकेल दिया जाएगा, जिसके बारे में लिखा हुआ है खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया वहां पर हमेशा का रोना और दांतों का पीसना है। तो क्या कोई बशर जो है वो वहां पर जाना चाहता है? हम कहां पर जाना चाहते हैं जी? कहां पर जाना चाहते हैं? कहां पर? जन्नत में जाना चाहते हैं, फिरदौस में जाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसा हमारे मुल्क के अंदर एक कबीला है जिन्हें पठान बोला जाता है, खान साहब, और वो अपने बच्चों के नाम जो है वो जन्नत खान रख लेते हैं। बहुत सारे लोग आपने सुने होंगे जन्नत खान, उन्होंने अपने नाम रखा। बहुत सारी लड़कियों ने अपना नाम जो है वो जन्नत, शायद कभी हम अहले तशी के अंदर चले जाएं, उनकी खातून के बहुत सारे नाम जो है वो जन्नत, उन्होंने अपना नाम जो है वो सईदाना जन्नत के नाम से उन्होंने अपने नाम जो है वो रख लिए होते हैं। लेकिन जन्नत जो है वो हमें कब और कैसे नसीब होगी? देखिएगा जरा मत्ती की अंजील खुदावंद के पाक कलाम में
متی کی انجیل اس کا 13واں باب، اس کی یار پہ لائٹ ذرا پلیز، خداوند کے زندہ پاک کلام میں بزرگ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 44 آیت کے اندر یوں مرقوم ہے: آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانہ کی مانند ہے، جسے کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا۔ یہاں پر اگر آپ اس سارے چیپٹر کو باب کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یہاں پر آسمان کی بادشاہی کے بارے میں بہت کچھ جو ہے وہ بیان کیا ہوا آپ کو ملے گا، نظر آئے گا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ پوشیدہ خزانے کی مانند ہے جسے تلاش کرنا پڑتا ہے۔ جنت بآسانی طور پر انسان کو نہیں ملے گی، کیونکہ لکھا ہوا ہے آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے ہوئے خزانے کی مانند ہے۔ اور جب ہم ٹی وی آن کرتے ہیں، بہت سارے کارٹونز کے اندر ہے، بہت ساری موویز کے اندر ہے، ہمیں کچھ ایسے سین نظر آتے ہیں جو خزانے کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور وہ خزانے کے نقشے جو ہیں انسان جب حاصل کرتا ہے تو پھر وہ خزانے کی منزل کی طرف جو ہے وہ گامزن ہوتا ہے، چلنا شروع ہوتا ہے، بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے ہم جب دیکھتے ہیں تو اسے بہت ساری مشکلات کا، پریشانیوں کا، اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر وہ اس خزانے تک پہنچتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے، چاہے وہ وہاں سے خزانہ نکال سکے یا نہ نکال سکے، لیکن وہ خزانے کے اندر رکھے ہوئے ہیرے جوہرات، سونے چاندی کو دیکھ کر وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے اس خزانے کو حاصل کر لیا ہے، میں نے اپنی منزل کو جو ہے پا لیا ہے، میں اپنے ٹارگٹ تک پہنچا اور میری محنت رنگ لے کر آئی ہے، اور میں نے اس نقشے کے مطابق جو ہے ہر ایک مشکل کو میں نے عبور کرتے ہوئے میں خزانے تک پہنچا۔ اور یہاں پر آسمان کی بادشاہی بھی کس چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی؟ چھپے ہوئے خزانے کی مانند ہے۔ تو جب چھپے خزانے کی مانند ہے تو پھر یہ خزانہ کیا آسانی کے ساتھ ملتا ہے یا کچھ محنت کرنی پڑتی ہے؟ کیا کرنی پڑتی ہے؟ اور وہ محنت جو ہے وہ کیا کرنی پڑتی ہے، تلاش کیا کرنا پڑتا ہے۔ آج انسان کس چیز کی تلاش کرتا ہے؟ متی کی انجیل کے اندر ہی آپ کی سیر کرواؤں گا۔ یسوع المسیح نے جب اپنے شاگردوں کو 7ویں باب کے اندر اور 6 باب کے اندر تعلیم دینا شروع کی تو وہاں پر جو ہے انسان کی تلاش جو ہے وہ کس چیز کی طرف ہمیں نظر آتی ہے؟ کیا یسوع المسیح نے تعلیم دی کہ کسی چیز کی فکر نہ کرو؟ آج انسان جو ہے وہ کس چیز کی تلاش کی فکر میں؟ روٹی پانی اتنے برکت دے تے یسوع میں تیرے گنگاواں۔ آج انسان کس چیز کی تلاش میں؟ روٹی پانی۔ اور یعقوب نے بھی کیا کہا؟ کیا مطالبہ اس نے کیا؟ اگر تم میرے سارے سفر میں میری مدد کرے اور مجھے باخیریت اور پر، وہاں پر اس نے آسمان کی بادشاہی کا ذکر نہیں کیا، اس نے کہا مجھے خیر و سلامتی کے ساتھ میرے آباء و اجداد کے گھر کے اندر اور میرے ملک کے اندر مجھے پہنچا دے، اور میرا یہ سفر جو میں کر رہا ہوں مبارک ہو، تو میں اپنا 10واں حصہ ضروری تجھے دیا کروں گا۔ آج انسان کس چیز کی تلاش کے اندر؟ دنیا داری کے کاموں کی تلاش میں، ہر ایک چیز کی کھوج لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھی بات ہے، دنیا میں رہتے ہوئے ان سارے معاملات کا ہونا بے حد ضروری ہے، لیکن یسوع مسیح نے ان سے ہٹ کر جو ہے وہ کس چیز کی تعلیم دی ہے کہ پہلے تم کیا کرو؟
आसमान की बादशाही की तलाश करो तो क्या होगा, दुनिया और दुनिया की सारी चीजें तुम्हें क्या होंगी, इनाम ही में मिल जाएंगी। लेकिन लिखा है पहले उसकी रास्तबाजी की तलाश करनी है। और जब रास्तबाजी का जिक्र है तो फिर ये क्यों लिखा हुआ है कि अगर रास्तबाजी मुश्किल से निजात पाएंगे तो फिर बेदीन का क्या ठिकाना हो। बादशाही के अंदर ये आपको घुमाऊंगा आज। मत्ती की इंजील के अंदर 25 बाब के अंदर हमें नजर आता है कि तमसीली बयान, और वो बयान क्या है, 10 कवारियों का हमें नजर आता है। और ये 10 कवारियां जो हैं ये क्या करती हैं, खुदा के साथ वफादार है और आसमान की बादशाही के लिए इन्होंने अपने आप को क्या किया। मत्ती 25 बाब को जाकर पढ़ लीजिएगा। वहां पर ये 10 जो है किस चीज की खोज के अंदर लगी हुई, किस चीज की तलाश ये कर रही है, आसमान की बादशाही की तलाश ये कर रही है। और ये 10 जो हैं ये खुदा से, खुदा के साथ चलने वाली हैं, खुदा के साथ प्यार करने वाली हैं। अगरचा ये 10 कवारियों का जिक्र है, लेकिन ये 10 कवारियों का इल्हाम जो है 10 कलीसियाओं के भेद के तौर पर जो है बयान किया गया है, जिन्होंने अपने आप को संवारा है, अपने आप को तैयार कर लिया है और इस बात से बड़ी खुश हैं कि जब आने वाला आएगा तो हम उसकी शादी के जश्न के अंदर हम दाखिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है ये 10 चल रही, यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि इनमें से 5 चल रही है 5 नहीं चल रही है। 10 खुदा के साथ चल रही है। 10 ही खुदा के दिए हुए कानून के मुताबिक ये खुदा की खिदमत, खुदा की बंदगी भी करती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये इन 10 के अंदर खुदा का डर और खौफ और खुदा को पा लेने की जुस्तजू जो है इन 10 के अंदर हमें दिखाई देती है। लेकिन वक्त आया कि जब थोड़ा सा